कि अन्य राज्य के जो लोग हैं, यानी कि जो छत्तीसगढ़ के बाहर के कैंडिडेट्स हैं, वो छत्तीसगढ़ के सीट के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कथित रूप से एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। डीएमई एग्जैक्टली कहना क्या चाहती है, वो अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करे, स्पष्ट करे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हमें दिखाई नहीं दे रही है। ट्रांसपेरेंसी दिखाई देनी चाहिए। उस खबर को बनाने के बाद जब ये लोगों तक पहुंचा, जिम्मेदारों तक पहुंचा, तो अचानक सानन फानन से कुछ जिम्मेदारों की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। जो स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि नीट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी और किसी भी जो राज्य के छात्र हैं, डोमिसाइल हैं, उनका हक नहीं मारा जाएगा। उन्होंने कहा था एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी रहेगी और एक तरह से कहना चाहिए कि वो एक सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं छात्रों को, क्योंकि अब ये मैटर काफी बड़ा हो चुका है। कई अन्य स्रोत से ये पुष्टि हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कराने के लिए प्रॉपर गैंग ऑपरेट हो रहे हैं। एक तरफ ये भी बात आ रही है कि वो कह रहे हैं कि जैसे हर साल चीजें होती है उसी प्रक्रिया में की जाएगी, तो अगर उसी प्रक्रिया में की जाएगी तो फिर पकड़ाएंगे कैसे? और दूसरा जो नोटिफिकेशन आया हुआ था वो छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन की तरफ से था। कोई कैंडिडेट फर्जी तरीके से सीट हासिल कर भी लेता है, तो जब उसकी शुरुआती फर्जी तरीके से हो रही है तो आगे का सफर सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है मरीज के लिए भी और उस डॉक्टर के लिए भी। अगर कोई गड़बड़ी करके, इट इज काइंड ऑफ लाइक कि अगर कोई 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख इन्वेस्टमेंट करके फर्जी तरीके से अगर वो डॉक्टर बन रहा है तो आज नहीं तो कल वो लूटेगा ही लोगों को। नीट 2026 के एग्जाम के बाद एमबीबीएस मेरिट लिस्ट को लेकर झोल हो सकता है, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है। और उसी संभावनाओं को सही और गलत पर बीच पर जो चीज़ें चल रही हैं उसी पर बातचीत करने के लिए हमने एक खबर बनाई कि आखिर झोल क्या है। झोल ये हो रहा था कि अन्य राज्य के जो लोग हैं, यानी कि जो छत्तीसगढ़ के बाहर के कैंडिडेट्स हैं, वो छत्तीसगढ़ के सीट के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कथित रूप से एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है और छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स के लिए, जो यहीं के मूल विद्यार्थी हैं, उनके हक को छीना जा रहा है। पर इन अनियमितताओं को समझने के लिए और जानने के लिए, रोकने के लिए कुछ टीचर्स जो हैं, एक्सपर्ट जो हैं, आगे आकर इस पर बात कर रहे हैं। हमने इससे पूर्व में एक खबर बनाई थी, उसमें आपने देखा कि जो संभावनाएं नजर आ रही थी कि इस तरीके से यहाँ पर घोटाला हो सकता है, इस तरीके से झूल हो सकता है और ऐसे सीट खाया जा सकता है बच्चों का, और किस तरीके से फर्जी दस्तावेज धड़ल्ले से बनाया जा रहा है और लगातार कई राज्यों से इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही है। उस खबर को बनाने के बाद जब ये लोगों तक पहुंचा, जिम्मेदारों तक पहुंचा, तो अचानक सानन फानन से कुछ जिम्मेदारों की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। किन जिम्मेदारों की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, किस तरह की जांच होगी, क्या बातें हैं, क्या ध्यान रखा जाएगा, इन सब सारी चीज़ों पे बातचीत करने के साथ मेरे पास अभी मौजूद हैं सर मनीष जायसवाल सर, जो एक्सपर्ट हैं और नीट के बच्चों को तैयारी करवाते हैं एग्ज़ाम के लिए। सर, इससे पूर्व में भी हमने बातचीत की है और तमाम जो जितने भी संभावनाएं थी कि ये घोटाला हो सकता है, झूल हो सकता है, उस पर हमने बातचीत की थी। बातचीत करने के बाद सर कल रात को नोटिफिकेशन आया है 2 बड़ी संस्थानों से, 2 प्रमुख लोगों से। वो अपडेट क्या है सर, क्या नोटिफिकेशन है, क्या बात कही गई, ये बताइएगा। सबसे पहले तो जो अपडेट था, हमारे माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि नीट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी और किसी भी जो राज्य के छात्र हैं, डोमिसाइल हैं, उनका हक नहीं मारा जाएगा। उन्होंने कहा था एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी रहेगी और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आपका कि आपकी खबर का असर हुआ है, बात लोगों तक पहुँच रही है, अवेयरनेस लोगों तक पहुँच रही है, क्योंकि ये मैटर सिर्फ नीट में शामिल होने वाले छात्रों का नहीं है, ये हर छत्तीसगढ़ वासी का है जिसका हक मारा जा रहा है। और दूसरा जो नोटिफिकेशन आया हुआ था वो छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन की तरफ से था। एक आनन फानन में उन्होंने नोटिस रिलीज किया था। हालांकि ये चीज़ उन्होंने अपने ऑलरेडी नियम में मेंशन किया हुआ था, पर रात को उन्होंने इसको अलग से स्पष्ट रूप से बताया कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंट रहेगी, पारदर्शिता पूरी तरह से बढ़ती जाएगी और एक तरह से कहना चाहिए कि वो एक सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं छात्रों को, क्योंकि अब ये मैटर काफ़ी बड़ा हो चुका है। कई अन्य स्रोत से ये पुष्टि हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कराने के लिए प्रॉपर गैंग ऑपरेट हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों से, जो यहाँ का डोमिसाइल बनवाकर छात्रों का एडमिशन कराने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर वो अपने प्रयास में सफल हो जाते हैं तो ये चीज़ें आने वाले समय में और बढ़ जाएंगी। तो अभी भी सिर्फ मेरा कहना है कि बयानबाजी या सिर्फ स्टेटमेंट से या सिर्फ नोटिस के भरोसे हमें नहीं बैठना है, जब तक कि एक छात्र का प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो जाता और हम ये आश्वस्त नहीं हो जाते कि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। सीजीडीएमए की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है सर, उसमें आप उसको स्टडी किए होंगे कि उन्होंने एक पॉइंट पर क्या लिखा है, उसको थोड़ा सा ऐसे समझाइए कि आखिर वो किस तरह की चीज़ें कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये भी बात आ रही है कि वो कह रहे हैं कि जैसे हर साल चीज़ें होती है उसी प्रक्रिया में की जाएगी, तो अगर उसी प्रक्रिया में की जाएगी तो फिर पकड़ाएंगे कैसे? तो मेन मुख्य सवाल तो यही है कि अभी जो डीएमई ने नोटिफिकेशन दिया था उसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि जिस तरीके से काउंसलिंग पिछले वर्ष में होता आया है उस तरीके से होगा। तो क्या पिछले वर्षों में अगर भ्रष्टाचारियों का या फर्जी डोमिसाइल का या
फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट वालों का एडमिशन हुआ है तो इस साल भी होगा। डीएमई एग्जैक्टली कहना क्या चाहती है, वो अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करे, स्पष्ट करे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हमें दिखाई नहीं दे रही है। ट्रांसपेरेंसी दिखाई देनी चाहिए। हम यहाँ पे किसी पे आरोप या प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, मैं सभी छात्रों की तरफ से, सभी पेरेंट्स की तरफ से कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ जो हमारी डिमांड है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिजल्ट जारी किया था नीट का, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ से जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं उसका एक लिस्ट प्रोवाइड किया था, और ये लिस्ट हमको सीजीडीएमई की वेबसाइट पे देखने को मिली थी। तो इस साल ये लिस्ट डीएमई की वेबसाइट पे क्यों अपलोड नहीं की जा रही है, इसके पीछे किसका हाथ है? ये उस लिस्ट को अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं? उस लिस्ट में क्लियरली मेंशन होता है कि कितने छात्रों ने छत्तीसगढ़ से अप्लाई किया था और कितने छात्र एलिजिबल हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के। इससे थोड़ा सा स्पष्टता आ जाती। दूसरी बात, यदि हमारी मांग है कि आप अलॉटमेंट से पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करें, डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करें, तो इससे यह सत्यता पता चल जाएगी कि कितने ओरिजिनल डोमिसाइल हैं, कितने फेक डोमिसाइल हैं, या किसके कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत है, कितने फर्जी प्रमाण पत्र इसमें शामिल हो रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में डीएमई को क्या तकलीफ है? यदि इनके पास मैन पावर की कमी है तो ये नए नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ढोंग क्यों कर रहे हैं? ऑलरेडी जो चल रहे हैं उसे ठीक से रन करना चाहिए। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा एक रिक्वेस्ट ये भी था कि अगर किसी कारणवश अगर फर्जी कैंडिडेट ने, चाहे वो डोमिसाइल को लेकर हो, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर हो, रजिस्ट्रेशन करा लिया है राउंड 1 में, तो उन्हें विड्रॉ करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम चाहते हैं कि राउंड 1 से ही चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो। तो डीएमई को अपना पोर्टल फिर से ओपन करना चाहिए, ताकि जिन्होंने इससे, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये माहौल देखकर 50 से 60% फर्जी कैंडिडेट ऐसे ही हट जाएंगे, और जो बचेंगे उनको बाद में फिर रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। तो ये कुछ मुख्य मांगे हैं हमारी जी। जैसे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, अगर उस नोटिफिकेशन में क्या इस बात का जिक्र नहीं है कि जो जांच होगी कि किस तरीके से कितने फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए कैंडिडेट्स ने और वो कैंडिडेट्स कौन कौन है, तो क्या इसका जिक्र नहीं है कि जांच प्रक्रिया क्या रहेगी, किस तरीके? कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। डीएमई की तरफ से ये जो नोटिस आया है उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि प्रक्रिया पिछले वर्षों की भांति ही होगी, इसमें नया कुछ ऐड नहीं किया। पता कब चलेगा? जी, मेरा कहना ये है कि जब फर्जी लोग एडमिशन ही ले लेंगे, सक्सेसफुली हो जाएंगे, तो जब हमें ही आरटीआई लगा के जांच करवाना है तो हमारी जो छोटी छोटी मांगे हैं इसे पूरा क्यों नहीं कर दिया जाता? सरकार को विशेष करके इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि कहीं इसमें, जैसे मैंने कहा था कि जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो उसमें एनटीए वालों की ही संलिप्तता थी, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई ना कोई अंदर का व्यक्ति इसमें मिला हुआ है जो ये जानबूझकर कर रहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट ना आना या इस तरीके के बहानेबाजी करना और सिर्फ एक लॉलीपॉप देना बच्चों को कि हम पिछले साल जैसा ही कराएंगे। तो पिछले साल जैसा कराएंगे तो इसमें नया क्या है? फर्जी कैंडिडेट पकड़े कैसे जाएंगे? इसकी स्पष्टता कैसे होगी? तो एक ये चीज़ है। और एक कुछ सूत्रों से शायद आपको भी पता चला होगा जिसके बारे में हमने जिक्र किया कि ये सिंडिकेट रैकेट पिछले कई महीनों से चल रहा है छत्तीसगढ़ में कि डोमिसाइल पे छत्तीसगढ़ का फर्जी डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर एडमिशन कराने का प्रक्रिया। तो सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? किस बात का इंतजार कर रही है? जब हम नियमों को इतना ढीला ढाला रखेंगे, पिछले वर्षों जैसा ही रखेंगे, तो कोई बड़ी आसानी से यहाँ पे डोमिसाइल या कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। ठीक। एक जो नीट का ही विद्यार्थी है और अभी वो डॉक्टर है, तो उससे बातचीत में एक चीज़ जानकारी मिली थी कि उसकी एक फ्रेंड थी, तो उसने उड़ीसा की वो रहने वाली थी और उसका डोमिसाइल वहाँ का भी बना हुआ था और छत्तीसगढ़ का भी उसने डोमिसाइल बना लिया था। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर कि इतना आसानी से दोनों राज्यों का डोमिसाइल बन जाना, और जब आप पहले किसी राज्य का डोमिसाइल बना चुके हैं और दूसरे राज्य में आप आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो जब जहाँ का पहले बन चुका है तो क्या कोई ऐसी जांच प्रक्रिया नहीं होती है कि उस बच्चे तक पहुँचे कि जिसने पहला बना दिया उसे रद्द करें? क्योंकि आप 2-2 बना ले रहे हैं, 3-3 बना ले रहे हैं और आराम से जो करना चाह रहे हैं आप हर राज्य में जाके घूम कर सकते हैं। इस पर किस तरीके से काम करना होगा? एक तो एक से अधिक राज्यों का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाना और उसको किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी पद के लिए, किसी पोस्ट के लिए या कोई सीट के लिए अप्लाई करना, ये कानूनी जुर्म है, क्राइम है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये तो लोगों को करना नहीं चाहिए। और दूसरी बात है कि इसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है इसी बात का वेरिफिकेशन करना। अभी जो हमने आपको लिस्ट प्रोवाइड किया है ये तो हमने और छात्रों ने मिलकर किया है, इसमें सरकार ने कुछ नहीं किया है। यदि ये चीज़ हम नहीं करते तो शायद किसी की इस पर नज़र भी नहीं पड़ती। तो डबल डोमिसाइल बनवाना अपने आप में एक क्राइम है और इनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलना चाहिए। अभी जितने भी कैंडिडेट लोगों का ये पता चल चुका है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया है और डोमिसाइल लगाकर, और किसी अन्य राज्य में, और ये काम हम स्टूडेंट्स ने किया है,
टीचर्स ने किया है, स्टूडेंट्स ने किया है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? फिर ये सारा काम हम करके दे रहे हैं उनको, तो सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हर एक कैंडिडेट का जो पार्टिसिपेट कर रहा है ये वेरिफिकेशन करना गवर्नमेंट का, CGDME का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो उसे सही तरीके से कराइए। और डबल डोमिसाइल इस्तेमाल करना ये कानूनन जुर्म है और ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए। आप बैन हो सकते हैं, प्रतिबंधित हो सकते हैं। इस पे जब तक डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन कड़े एक्शन नहीं लेगी तब तो हर बच्चा ये प्रयास करेगा, वो एक की क्या 10 राज्यों से डोमिसाइल बनवाकर पार्टिसिपेट करेगा, फिर जहां भी उसका लग जाए। और आप भी अच्छे से जानते हैं कि डॉक्यूमेंट बनवाना, डोमिसाइल बनवाना कोई बहुत बड़ी बात अब धीरे धीरे और आसान होता चला जा रहा है। एक अंतिम प्रश्न सर, अब तक का जो भी रहा चीज़ें जी। पहले आपने लिस्ट जारी किया सभी स्टूडेंट और टीचर्स ने मिलकर कि इस तरीके से अनियमितताएं हो सकती हैं। उसके बाद अब रिस्पांस में ये आया कि जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कहा कि हम जो है सारी चीज़ों को पारदर्शिता के साथ चीज़ों को करेंगे और किसी भी छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों का हक नहीं मारेंगे, उनका सीट सुरक्षित रहेगा। अब इस रिस्पांस के बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्या रहेगा सर? अभी क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्योंकि एक तो नोटिफिकेशन जारी हो गई, तो अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो बहुत ही रिस्पेक्ट से सभी माननीय रिस्पॉन्सिबल जो मंत्री जी हैं वहाँ तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। हम बहुत रिस्पेक्ट से CGDME तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। लेकिन यदि स्थिति ऐसी निर्मित होती है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर जो अन्य विकल्प बचते हैं, चाहे वो आंदोलन का रास्ता हो, क्योंकि अंततः आपका हमारा सबका उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ के किसी भी छात्र का हक ना मारा जाए। तो हम ये अपने सारा मैसेज आपके माध्यम से, अन्य माध्यमों से सही लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो सिंपल सी डिमांड्स हैं उनको पूरी कर दी जाए और इसमें हमने कोई भी नाजायज या ऐसा कोई डिमांड नहीं रखा है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। तो अभी तो हम वेट एंड वॉच में हैं। हम सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करेंगे और जैसे जैसे आगे काउंसलिंग का प्रोसेस बढ़ेगा हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता ये बढ़ती जा रही है या नहीं हो पा रहा है, इनके बाद ही फिर आगे का डिसीजन लिया जाएगा। एक सोशली जवाब जानना चाहूँगा सर आपसे, जो हमारे इस पूरे बातचीत के बाहर की है। जी बिल्कुल। कोई अगर कैंडिडेट पहले ही गड़बड़ी करके किसी पद को हासिल करना चाह रहा है जी, तो वो आगे जाके कैसे डॉक्टर बनेगा सर, और कैसे लोगों को ट्रीट करेगा? उसकी मंशा क्या रहेगी ये बताइए। बिल्कुल सही। अगर कोई गड़बड़ी करके, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक कि अगर कोई 10 लाख 20 लाख 25 लाख इन्वेस्टमेंट करके फर्जी तरीके से अगर वो डॉक्टर बन रहा है तो आज नहीं तो कल वो लूटेगा ही लोगों को। भाई अगर उसने इसको बिजनेस की तरह लिया है कि भाई मैं 20 लाख 25 लाख इन्वेस्ट करके डॉक्टर बन रहा हूँ, तो आप खुद सोचिए, एक तो बहुत मुश्किल से डॉक्टर बन पाएगा क्योंकि आगे की भी पढ़ाई काफ़ी टफ होती है। वहाँ घुसना आसान है, वहाँ से निकलना आसान नहीं है। हाँ, ये बुक्स आप देख रहे होंगे, ये सब मेडिकल की बुक्स रखी हुई हैं, हमने पढ़ा हुआ है, हमने किया हुआ है। तो हर जगह पैसा काम नहीं आता है। फिर उनके अंदर मोरलिटी क्या रहेगी? मोरलिटी रहेगी नहीं उनके अंदर, तो फिर वही काम करेंगे, मरीजों को लूटेंगे, है ना, अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि सारी चीज़ों पे हमने बातचीत किया। अगर एक कोई कैंडिडेट फर्जी तरीके से सीट हासिल कर भी लेता है तो जब उसकी शुरुआती फर्जी तरीके से हो रही है तो आगे का सफ़र सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है, मरीज के लिए भी और उस डॉक्टर के लिए भी। डॉक्टर के लिए तो नहीं होगा, उसका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, खुल के नहीं कहना चाहिए। खैर, इस सब सारे विषय पर हम लगातार नज़र गड़ाए हुए हैं, एक्सपर्ट भी हमारे सारी चीज़ों पर देख रहे हैं। अब नोटिफिकेशन तो आ गया है जिम्मेदार व्यक्तियों के तरफ से। आगे इस पर अगर नज़र नहीं रखा गया, अगर सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर खाना पूर्ति कर छोड़ दिया गया, तो सर ने बता दिया आगे वो किस रास्ते का इख्तियार करेंगे। और इस पर जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सबसे अहम और ज़रूरी विषय है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स सभी एक दूसरे को शेयर करिए और बताइए कि क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो इन सारी चीज़ों से अवगत नहीं हैं। बाकी अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।